मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्यूतिया व्रत की कथा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों में ज्यूतिया व्रत बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्य प्राप्ति वाला व्रत माना जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र के सुख शांति, समृद्धि और लंबी उम्र का कामना करने के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसमें पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और पारण के समय पे ही पारण किया जाता है। इसलिए यह व्रत बहुत ही काफ़ी लंबा टाइम तक होता है और बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में ज्यूतिया व्रत का कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ज्यूतिया व्रत का कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत पूर्ण रूप से पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्यूतिया व्रत की कथा, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है ज्यूतिया का त्यौहार और बहुत सारी माताएं बहनें के पास ज्यूतिया व्रत की पुस्तक नहीं होती, या फिर उनके घर पंडित जी नहीं आ पाते, या फिर वो कहीं जा नहीं पाती ज्यूतिया व्रत की कथा सुनने के लिए। इसलिए बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से भी कथा को सुन सकते हैं और अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यूतिया व्रत की कथा। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं ये कथा। इस कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक शियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से शियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। शियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें ज्यूतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी शियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद ज्यूतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में शियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। शियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डियां पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। शियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर शियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। शियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। शियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन बनी, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। शियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण शियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह बार बार असफल रही। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से यानी कि उसने चीलों से ये बातें बताई। तो चीलों ने बताया कि पिछले जन्म में ज्यूतिया व्रत को तोड़ देने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर तुम भगवान से माफ़ी मांग के और ज्यूतिया का व्रत करोगी तो तुम्हारे पुत्र भी स्वस्थ जन्म लेंगे और सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। बहन के बताने पर उसने फिर से ज्यूतिया व्रत किया तो उससे भी पुत्र प्राप्त हुए और उनके पुत्र इस बार जीवित थे और सुखी थे। इसलिए ज्यूतिया व्रत बहुत ही पुण्य और पवित्र माना जाता है। उसके बाद से ही ज्यूतिया व्रत माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करती हैं, ताकि उनका संतान स्वस्थ और सुख समृद्धि से भरा रहे। तो ये था ज्यूतिया व्रत की कथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो अलग अलग जगहों पे सुनी जाती है। हमारे यहाँ चीलों और शियारों की कथा ही सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। अगर आप कहीं और के हैं और आप कहीं और की कथा सुनना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस जगह से भी जुड़ी जो मान्यताएं हैं ज्यूतिया व्रत की कथा के लिए, मैं आपको वो कथा ज़रूर सुनाऊंगी। ज्यूतिया व्रत कब है, क्या करना है, किस तरीके से ज्यूतिया व्रत करते हैं, पारण कब है, कब शुरुआत करते हैं, कितने तारीख को है। अगर ये सारी जानकारी भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि क्या क्या खाते हैं, कैसे व्रत करते हैं और कैसे इसका पारण करते हैं। तो ये था ज्यूतिया व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को ये कथा
पसंद आया हो और आपके लिए पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं। आप अगर और भी किसी व्रत या कथा का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको सुना सकती हूँ, उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।